हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी के बारे में अगर हम समझें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्या, यानी गरीबी जो है वो किस रूप में हमारे सामने आती है, किस तरीके से उसके जो है हमारे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, क्या मेनली पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी किसको हम गरीब कह सकते हैं, उसके लिए क्या हमने जो है पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए क्या हमने जो है उसके मेजर्स रखे हुए हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी रेफर्स टू ए सिचुएशन in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life। देखिए, जैसे कि इसकी परिभाषा से हम समझ सकते हैं, पॉवर्टी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की एक ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में वो अपने जीवन की बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है। यानी गरीबी जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी भी पूर्ति कर पाने में वो सक्षम नहीं होता, वो उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाता। तो जब किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर उसको पॉवर्टी बोला जाता है, यानी वो गरीबी के तहत उसमें वो जी रहा होता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि दैट सिचुएशन इज़ पॉवर्टी, उसकी वो स्थिति ही क्या है, गरीबी है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम किस तरीके से मेजर्स करते हैं, किस आधार पर। देखिए, दो प्रकार से हम इसको मेज़र करते हैं। नंबर 1 है रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव किसी दूसरे से रिलेट करके, दूसरे से इसका कंपैरिजन करके। और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वास्तविक गरीबी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी वो गरीबी है जिसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि आप जो है आप अपनी बेसिक जो वस्तुएं हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं। इसके तहत आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि अगर आपका कंपैरिजन आपके पड़ोसी से किया जाए, अगर आपके पड़ोसी की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है और आपकी इनकम जो है 60,000 या 50,000 है, तो समझ लीजिए हम रिलेटिव पॉवर्टी का जिक्र कर रहे हैं। अगर आपके पड़ोसी से आपकी कंपैरिजन की जाए तो आप क्या हैं, गरीब हैं, आप अंडर द पॉवर्टी हैं अगर उसके कंपैरिजन में बात करी जाए। तो रिलेटिव पॉवर्टी में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बेसिक ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, या बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तभी आप गरीब हैं। इसमें तो केवल ये देखा जाएगा कि आप दूसरे के कंपैरिजन में कितना कमा पा रहे हैं, दूसरे के कंपैरिजन में आप गरीब हैं कि अमीर हैं, या उससे कम आपकी इनकम है कि नहीं है। तो समझते हैं इसको रिलेटिव पॉवर्टी। इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। ये किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन के आधार पर हम पता करते हैं, या किसी क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र के आधार पर हम कंपैरिजन तुलना करने से पता करते हैं, या किसी नेशन, किसी एक देश की दूसरे देश से तुलना करने पर हम पता करते हैं कि इनमें कौन सा गरीब है और कौन सा अमीर है। तो रिलेटिव पॉवर्टी उसको कहते हैं जो दूसरे के कंपैरिजन में उससे कम इनकम रखता हो या उससे कम उसके पास पैसा हो, भले ही उसके पास जो है सारी लग्जरीज़ हों, गाड़ी वगैरह और आपकी जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो सब हों, लेकिन अगर सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए वाली गाड़ी है या 20 लाख तक की गाड़ी है, और आपके पड़ोसी के पास जो है वो आप ये समझ लीजिए आप जो है विदेशी गाड़ियाँ हैं जिनकी वैल्यू जो है 1 करोड़ या उससे ऊपर है, तो आप उसके कंपैरिजन में आप गरीब हैं। क्योंकि हम इस समय बात कर रहे हैं किसकी, रिलेटिव पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी ये कहती है कि आप दूसरे कंपैरिजन में आपकी कंडीशन क्या है।
तो आप वो एक प्यूपिल, एक व्यक्ति की भी कंपैरिजन कर सकती है, एक रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की भी आपस में कंपैरिजन कर सकती है। जैसे कि बिहार को आप देख लीजिए, बिहार ज़्यादा गरीब है किसके मुकाबले, दिल्ली या मुंबई के मुकाबले, या अलग अलग शहरों की। ऐसे ही देशों के बारे में कि भाई बांग्लादेश ज़्यादा गरीब है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका या इन कंपैरिजन ऑफ जापान, या इंडिया ज़्यादा गरीब है इन कंपैरिजन ऑफ फ्रांस, रशिया। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। तो जब रिलेटिव किसी चीज़ से संबंधित होकर के कंपैरिजन करें तो रिलेटिव पॉवर्टी। और नंबर अब 2 है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट यानी वास्तविक गरीबी क्या है, देखिए इसको समझिए। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी वास्तविक गरीबी उसको कहते हैं कि जो लोग वास्तव में पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे होते हैं उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। वास्तविक गरीबी उनको बोला जाता है। पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि ये एक तरह से एक मेजरमेंट बना दिया गया। जैसे कि सरकार एक मेजरमेंट बना देती है कि भैया जिसकी इनकम जो है एक साल में 5 लाख या 10 लाख रुपए से कम है उसको अंडर द पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे समझा जाएगा। तो सरकार एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर देती है कि भाई इतनी इनकम से ज़्यादा जो जिस व्यक्ति की सालाना इनकम पर ईयर जो इनकम है वो इतने रुपए से ज़्यादा है, वही व्यक्ति पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी वो गरीब नहीं है। और इस लाइन से नीचे या इतनी इनकम से नीचे जिसके भी एक साल में मिल रही हैं वो सब क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहती है कि वो सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, वास्तविक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वही एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है, वास्तविक गरीबी कहलाती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा की। इट रेफर्स टू द लाइन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इन 2 पार्ट्स, एग्जाम्पल पुअर एंड नॉन पुअर। पॉवर्टी लाइन जो है एक ऐसी रेखा है, ऐसी सीमा रेखा है जिसमें हम गरीब और अमीर दोनों को डिवाइड करते हैं, जनसंख्या को गरीब और अमीर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका एक मेज़रमेंट होता है कि भाई इतनी इनकम से ऊपर वाले अमीर और इतनी इनकम से नीचे वाले गरीब। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों जो जनसंख्या है उसका जो बंटवारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसकी कट ऑफ लाइन होती है, कौन सी, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। चलिए अब बात करते हैं हम कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को हम किस आधार पर बांट सकते हैं, कैटेगराइज उसको किस आधार पर कर सकते हैं। पहला हमारा है क्रॉनिक पॉवर्टी। क्रॉनिक पॉवर्टी देखिए क्या है। इट इंक्लूड्स सच पीपल्स who are always poor and those who are usually poor in whole year। देखिए क्रॉनिक पॉवर्टी उनको कहते हैं, इसमें ऐसे लोगों को गिना जाता है जो पूरे साल के साल गरीबी रेखा से नीचे ही रहते हैं, जिनकी इनकम कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, पूरे साल में पूरे ईयर में वो हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। यूजुअली वो पूरे ईयर उनकी इनकम कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाती और वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे लोग क्रॉनिक पॉवर्टी के तहत आते हैं। चलिए दूसरी होती है ट्रांजिट पॉवर्टी। ट्रांजिट पॉवर्टी क्या होती है। इट इंक्लूड्स पीपल हु रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, एग्जाम्पल स्मॉल फार्मर्स। ट्रांजिट पॉवर्टी यानी ये वो पॉवर्टी है जिसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी इनकम कम या ज़्यादा होती रहती है। उनकी इनकम कभी तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगी और कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर चली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान। आपने देखा होगा छोटे किसानों की जब फसलें बेचते हैं वो, तो उस समय पर उनके पास में पैसा आ जाता है और वो लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं। और जैसे ही उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तो साल के कुछ दिनों में वो बिल्कुल उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। तो वो लोग जो रेगुलरली इन एंड आउट होते रहते हैं पॉवर्टी लाइन के, वो ट्रांजिट पॉवर्टी के तहत आते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बच्चा नॉन पुअर, हु नेवर कम्स अंडर पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो कभी भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं आए, जो हमेशा अमीर बने हुए हैं, वो लोग नॉन पुअर लोग कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।